अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके साथ भल्ले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रमज़ान मुबारक में तकरीबन हर घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से दही भल्ले खाए जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम भल्ले को किस तरह 1 साल के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं। जब जी चाहे आप इसे दही भल्ले बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बहुत ही फ्रेश बनेगा। आप रमज़ान में इसे ज़्यादा बनाकर रख लें ताकि आप दही भल्ले आसानी से बना सकें। मैं अपने चैनल में आपको मुख्तलिफ़ मुल्कों की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब बड़े बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 कप माश की दाल ले ली है, इसे अच्छे से धो लिया था और ज़्यादा से पानी में इसको मैंने 6 घंटे के लिए भिगो लिया ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये हमने एक जूसर ले लिया, इसमें मैं माश की दाल को ऐड कर दूंगी। इसे मैंने 2 में डिवाइड कर लूँगी, हाफ़ अभी पीसूँगी, हाफ़ इसके बाद पीस लेंगे हम। इसमें 1/4 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। बिल्कुल ज़्यादा पानी ऐड नहीं कीजिएगा और ना ही बारीक से हमने इसे जो है पतला सा इसका पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि हमने इसको नॉर्मल सा, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा थिक हमने इसका पेस्ट बनाना है। इसे हमने हिला के जो है हमने जूसर में इसको पीस लेना है। ये अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इसमें जो है अभी भी दाने मौजूद हैं, हमने बिल्कुल ही फाइन पीसना है तो हम इसे थोड़ा सा और पीस लेंगे। इसे थोड़ा सा हम और पीस लेते हैं। इसे मैंने दोबारा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। ये इस तरह हमने इसका जो है ये देख लें बिल्कुल बारीक से इसका पीस चुका है, ना ही ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा ये पतला है। इसमें बाकी भी हम इसमें ऐड कर लेंगे माश की दाल और इसको भी हम इस तरह पीसेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूंगी। बस अच्छी तरह से हम इसका हम इसको पीस लेंगे माश की दाल को। इसमें तकरीबन जो है 35 to 40 जो है बड़े हम आराम से रेडी कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा फाइन पीस चुका है माश की दाल। ये हमारा जो माश की दाल रेडी हो गई है पीसा हुआ, इसका पेस्ट बहुत ही अच्छा हमने फाइन पीस लिया है। तो अब इसमें मैं 1 टीस्पून भर के चिली पाउडर ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें भुना हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, पीसा हुआ पाउडर। इसमें 2.5 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून मैं इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जो है बड़ों में जिंजर और गार्लिक का। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। जितने अच्छे से ये मिक्स होगा उतने ही अच्छा जो है हमारे बड़े रेडी होंगे। ये देखिए इतना अच्छे से फ्लफ़ी सा ये जो हमारा बैटर है वो रेडी हो रहा है। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। आपने बहुत अच्छे से इसे जो है फेंटना है ताकि अच्छे से ये जो है फ्लफ़ी सा बन जाए। इसमें 1/4 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। बेकिंग पाउडर आप तब ऐड कीजिएगा जब आप तलने लगे। अगर आपने इसका बैटर पहले बना लिया और तलना आपने बाद में है तो आप उसमें बिल्कुल भी बेकिंग पाउडर ऐड नहीं कीजिएगा। ये हमने सॉस पैन में ज़्यादा से तेल ऐड कर दिया, उसे गर्म कर लिए। अब हम इसमें बड़ों को ऐड कर देंगे। अब टेबल स्पून की मदद से हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपने ज़्यादा बड़े बनाने हैं तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल ऐड कर लें। इसे देखिए ना ही ज़्यादा पतला है इसका बैटर और ना ही ज़्यादा थिक है। इसलिए हमने सारे जो है बड़े इसमें ऐड कर लेंगे और फ्राई करेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से हम एक तरफ से फ्राई हो गए तो कितनी आसानी से हम इसे हल्का सा पुश करेंगे और ये टर्न हो जाएगा। इसकी निशानी ये अगर ये हल्का सा टर्न हो गया तो इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट हमारा बड़े जो है वो रेडी होंगे। बड़ों को आप पहले भी, जो भी रमज़ान हमारा करीब आ गया है तो आप बड़ों को पहले से बना के फ्रीज़ कर लें और इसको आप जब फ्रीज़ किए हुए बड़ों को आप जो है ज़्यादा से पानी में जो है गरम बॉईल कीजिएगा। इसमें बड़ों को ऐड करके इसमें जब 1-2 दफ़ा बॉईल आ जाए पानी में तो आप चूल्हा बंद करके जब पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसमें से बड़े निकाल लें और हल्का सा प्रेस कर लीजिएगा ताकि बड़ों में से पानी निकले और उसे निकल जाए और इसे आप दही में जो है ऐड कर लें। तो आपको बहुत ही फ्रेश और मज़ेदार जो है दही बड़े रेडी हो जाएंगे और इसे आप फ्रीज़ कर लें, साल के लिए भी तक फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें अच्छे से ये जो है हमारा बड़े जो है गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो इसे हम रिमूव कर लेंगे।
आप इसे पहले से बना के जो है बड़ों को जिप लॉक बैग में या शॉपर में डाल के फ्रीज़ कर लें। बहुत ही मज़ेदार हमारे जो है बड़े जो है रेडी। आप इस वैसे भी इसके चटनी के साथ आप इसे खाली भी खा सकते हैं। बाकी को भी आप इसी तरह जो है फ्राई कर लें। अगर आपने फ्रेश इसको जो है बनाना है तो आप नॉर्मल पानी में इसको ऐड कर दीजिएगा और थोड़ा सा इसको प्रेस करके जो पानी से जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो अपने बड़ों को दही में ऐड कर लें। तो बहुत ही मज़ेदार जो है दही बड़े जो है रेडी हो जाते हैं। इसी तरह तमाम बड़ों को आप फ्राई कर लीजिए। ये देखिए इतना सॉफ्ट ये जो है हमारा रेडी हुआ, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। आप इसे बहुत ही सॉफ्ट है बना हुआ। जो फ्रीज़ किया हुआ जो हम बड़े बनाते हैं वो भी बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल ही फ्रेश बनते हैं। आप इसे ज़रूर जो है फ्रीज़ करें और बिल्कुल साल तक आपका बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे। ये तमाम जो बड़े जो हैं बहुत ही अच्छे तरह से रेडी हो गए हैं और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ये बड़े रेडी हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप इसे बनाएं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए ये कैसा बना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।